हेलो माय चेरी ब्लॉसम्स। तो आज बच्चा पार्टी में आपके लिए लेके आई हूँ एक और चैप्टर जिसको हम एग्जाम के लिए रैपिडली करने वाले हैं रिवाइज। वो भी 15 तो यहाँ एवरी लिखा है, हम 10 मिनट के अंदर अंदर इसको करेंगे अच्छे से रिवाइज। और चैप्टर का नाम है फन विद सिमेट्री। तो देर ना करते हुए आ जाओ, सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर ये सिमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखो, सिमेट्री व्हेन अ शेप, जब कोई भी शेप, कोई भी फिगर, कोई भी चीज is divided into two equal part। कितने इक्वल पार्ट? टू इक्वल पार्ट्स। किसके थ्रू? लाइन के थ्रू। हम किसी शेप, फिगर, चीज को डिवाइड करते हैं तो बोथ पार्ट लुक एग्जैक्टली द सेम। उस लाइन के दोनों तरफ के हिस्से बिल्कुल सेम टू सेम दिखने चाहिए। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है? सिमेट्री है। डन। जैसे आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें है सिमेट्री। हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जहां पे है सिमेट्री। जैसे ये तितली को बीच से अगर डिवाइड करें, लाइन खींचे, इमेजिनरी लाइन, तो लाइन के इस साइड दोनों साइड बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है ना, यानी इसमें है सिमेट्री। फूल को देख लो, लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल सेम दिख रहा है, बिल्कुल इक्वल पेटल्स दिख रही हैं, यानी सिमेट्री है। बाघ, ये टाइगर जो है, इसके फेस में भी सिमेट्री है। स्टार फिश में तो सिमेट्री लाइन बहुत सारी है ना। इस क्रैप में भी है सिमेट्री। डन है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? एग्जाम में आ सकता है बच्चा, कंप्लीट द डिजाइन बिलो। आपको कोई भी शेप, कोई भी फिगर, कोई भी डिजाइन दे देंगे, बोलेंगे इसको कंप्लीट करो, सिमेट्री बनाओ। तो कैसे करोगे? आधी अधूरी फिगर दे दी है, सिमेट्री बनानी है। सिमेट्री का मतलब दोनों तरफ सेम दिखना चाहिए, यानी फिगर भी सेम टू सेम दिखनी चाहिए। तो एक को कंप्लीट करके देखते हैं। ऐसे 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 और ऐसे, क्या हमारी एक सिमेट्रिकल शेप बन गई? बोलो 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 बोलो, क्या हमारी एक सिमेट्रिकल शेप बन गई? जी हाँ। बीच से लाइन अगर ड्रॉ करोगे, तो दोनों तरफ एग्जैक्टली हमको सेम दिखेगा, है ना। थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं, थोड़ा सा और सुंदर। इसको लाए नीचे, इसको लाए इधर, बन गई सिमेट्री। अब बाकी के दोनों शेप आपको बनाने हैं कॉपी में, और मुझे कमेंट में बताना जरूर कि आपने किया कि नहीं किया। आ जाओ। वेयर शुड वी प्लेस द मिरर इन शेप ए? शेप ए में हम मिरर को कहाँ रखें कि आपको मिले टू गेट द शेप गिवन बिलो? ये ऐसी शेप पाने के लिए आपको मिरर को यहाँ पे कहाँ रखना है? तो देखो अब क्या करेंगे हम। आ जाओ। एक तो आप पहला काम कर सकते हो, मिरर छोटा सा अगर आपके घर में हो उसको लेके देख सकते हो, और इजी रहेगा। अगर नहीं है तो ध्यान दो, हमें दिखानी है ऐसी फिगर। हमारे पास है ये। अब हम इसमें मिरर कहाँ रखें? मिरर को रखना होगा बेटा यहाँ पे मिरर रखेंगे। इस साइड, एक साइड छुप जाएगी। अब देखो, मिरर के इस साइड क्या है? आधा स्क्वायर है, और मिरर के अंदर भी ऐसा सेम टू सेम आधा स्क्वायर बनेगा, यानी मिल जाएगा हमको पूरी एक ऐसा ब्लॉक मिल जाएगा। हमने क्या किया? उसके बीचों बीच हमने रखा मिरर। अब ऐसी फिगर के लिए कहाँ रखेंगे मिरर को? मिरर को रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल बीचों बीच। एक बॉक्स पेपर पे, एक बॉक्स पे मिरर के अंदर, और हमें ऐसी फिगर मिल जाएगी। ऐसी फिगर चाहिए तो मिरर को कहाँ रखेंगे? ऐसी फिगर चाहिए तो मिरर को रखेंगे यहाँ पे, इतना पेपर पे, और ये मिरर के अंदर। ऐसा चाहिए तो क्या करेंगे? ऐसा हमें अगर शेप चाहिए तो मिरर को रखेंगे बच्चा पार्टी। यहाँ तो 3 ब्लॉक है, यहाँ तो 2 ही ब्लॉक है, तो अब क्या करें? अब बेटा आप इसको यहाँ पे रखना मिरर को। यहाँ पे क्या हुआ है? एक ब्लॉक और आधा ब्लॉक पेपर में है, एक ब्लॉक आधा ब्लॉक मिरर के अंदर बन जाएगा, और कुल मिला के हो जाएंगे 3 ब्लॉक्स। ऐसी शेप चाहिए तो क्या करोगे? ऐसी शेप चाहिए तो मिरर को रखोगे यहाँ पे। डन। 2 ब्लॉक्स ऊपर भी बन जाएंगे और ऐसी शेप मिल जाएगी। अब ऐसी शेप चाहिए तो क्या करोगे? 1 2 ही है, यहाँ पे रख देना मिरर को, और 2 ब्लॉक्स पेपर पे, 2 ब्लॉक मिरर के अंदर, यानी 4 ब्लॉक्स हमको मिल गए। डन है। ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब आता है अगला, सर्कल द नंबर हुज मिरर इमेज इज सेम नंबर। अब हमें इनकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। तो 181 की मिरर इमेज कैसी लिखेगी? कुछ इस तरीके की दिखेगी। क्या ये सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये तो इसकी बनानी है 1
8 1 ऐसी दिखेगी मिरर में और बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है। क्या ये सेम लगेगा मिरर में? नहीं भाई नहीं, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। 6 मिरर में कुछ ऐसा दिखने लगेगा बच्चा। ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। यानी ये और ये तो सेम नहीं लग रहे हैं। तो अब जरा ये बताओ कि विच डिजिट फ्रॉम 0 to 9 हैव द सेम मिरर इमेज। 0 से लेके 9 तक कि कौन कौन सी डिजिट हैं जो बिल्कुल सेम लगेंगी मिरर इमेज में। 0 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 और 9। कौन कौन सी डिजिट है जो मिरर में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखेंगी? तो देखो ध्यान दो, 0 1 और 8, सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीजें, ये तीन डिजिट एग्जैक्टली सेम दिखेंगी। उनके अलावा कोई भी डिजिट नहीं है जो मिरर में एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखे। ओके, अब आते हैं, अब जरा आपने कभी एम्बुलेंस देखा है? एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो पता है आपको उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जो आगे ड्राइवर्स जा रहे हैं, जो गाड़ी वाले जा रहे हैं, उनको मिरर में जब वो देखें तो उनको दिखे एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ, क्योंकि मिरर में तो उल्टा दिखता है, एकदम लेटरली इन्वर्टेड दिखता है ना। तो उनको सीधा दिखेगा तो वो साइड हो जाएंगे कि भाई एम्बुलेंस आ रही है, साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ, कोई पेशेंट होगा, है ना। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैन यू आइडेंटिफाई दीज वर्ड्स। क्या आप इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आखिर ये लिखा क्या है? कैसे करोगे? आपको मिरर बताना है, कहाँ रखोगे कि ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखने लगे, बिल्कुल एक वर्ड की तरह, वो भी मीनिंगफुल वर्ड। वेयर विल यू प्लेस द मिरर टू रीड द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली। बताओ जरा कहाँ रखेंगे हम? तो देखो, ये पता नहीं क्या लिखा है। अब मिरर को अगर आप यहां रखो, मिरर को अगर आप रखो यहां पे, तो बन जाएगा ये TAP, समझे? ये पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन अगर मिरर को यहां रख दो तो ये बन जाएगा CA और N, कैन। ये तो वाव लिखा है, लेकिन अगर मिरर को यहां लिख दो, रख दो, तो बन जाएगा मॉम। और ये पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन मिरर को अगर यहां रख दोगे तो बन जाएगा हेन। डन है। हम इमेजिनेशन से ये सारे के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व, है ना बच्चा पार्टी। अब अगला सवाल क्या आएगा? अगला सवाल आपको आधी अधूरी लाइनें ड्रॉ करके दे देंगे, बोलेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग टू मेक सिमेट्रिकल शेप। कंप्लीट करो और सिमेट्रिकल शेप बनाओ। तो क्या करोगे? देखो, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिससे सिमेट्रिकल शेप बने। डन है। इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, इधर एक डॉट। इस लाइन से क्या करें? ऐसे करके हम स्क्वायर बना सकते हैं। इस लाइन से क्या कर सकते हैं? ऐसे करके हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। इस लाइन से क्या कर सकते हैं? हम स्क्वायर बना सकते हैं, और इस लाइन से भी। और इन हर शेप में क्या बन रही है? सिमेट्री बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही है? अगर इसको ऐसे 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 डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली हर लाइन के बाद दोनों तरफ सेम टू सेम दिखेगा। यहाँ पे भी ऐसे 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 और ऐसे सिमेट्री बन रही है, राइट? सेम टू सेम इसके साथ इसके साथ इसके साथ, इन सारी फिगर्स के साथ हो रहा है। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ऑब्जर्व द शेप, हाउ मेनी साइड डज ईच शेप हैव। हर शेप में कितनी कितनी साइड है? तो आ जाओ देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 साइड है हर शेप में, है ना? 4 साइड है। पर करना क्या है? हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ईच शेप हैव। हर शेप में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये कैसे बताएंगे? यू मे ट्रेस दीज लाइन, दीज शेप्स एंड चेक द लाइन ऑफ सिमेट्री बाय फोल्डिंग द पेपर। शेप्स को फोल्ड करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है? अभी हम बिना फोल्ड किए ही बता देते हैं कि आओ देखें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस शेप को अगर हम बीच से करते हैं डिवाइड, एक लाइन खींचते हैं और इसको फोल्ड करते हैं, दोनों साइड बिल्कुल ओवरलैप हो जाएंगी। इधर इधर दोनों तरफ सेम दिख रहा है यहाँ, यानी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इधर क्या होगा? अगर इस शेप को आप फोल्ड करते हो या फिर एक लाइन ड्रॉ करते हो या फिर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हो, और दोनों तरफ आपको क्या दिखेंगी? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फिगर्स दिखाई देंगी। यानी इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है बच्चा? इसमें है हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट?
देन आते हैं नेक्स्ट शेप में, इसको भी ऐसे और ऐसे ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, टू लाइन ऑफ सिमेट्री। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे टू लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे हमारी दो और बनेगी। कैसे, अगर इसको ऐसे और ऐसे अगर आप डिवाइड करते हो डायगोनली, तब भी दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल इक्वल दिखेगा, यानी 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके पास। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है। यहाँ पे है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे है बच्चा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पे भी है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। डन, समझे। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, यानी वो लाइन जिसके इधर इधर दोनों तरफ सेम फिगर, सेम इमेज, सेम दिखे, वो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। डन। और इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर हमने कर लिया है कंप्लीट 10 मिनट के अंदर अंदर। यस, तो अब आप एग्जाम के लिए रेडी हो, इस चैप्टर में अच्छा स्कोर करना है। एग्जाम में जाने से पहले वापस से पूरा का पूरा वीडियो देख लेना। तो फिर मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।